मोहल्ला खखनावन पुंछ में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत। जिला अस्पताल पुंछ में लवाजमात पूरे किए जाने के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। हमारे पास एक पेशेंट आया था, कासर स्पाइस को लेकर आए थे। मेनली मोहम्मद शाफी है, 48 ईयर ओल्ड और रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 13 पुंछ। विद एलिजिड हिस्ट्री इसकी यही है, हिट एंड रन केस है विद हेड इंजरी। और फिर हमने जब उसको एग्जामिन किया तो वी डिक्लेयर्ड कि वो ब्रॉड डेड पेशेंट था। और फर्दर उसके बाद लीगल बाइंडिंग्स के हिसाब से हमने उसकी ऑटोप्सी करी है और सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद बॉडी हैंड ओवर कर दी उनकी फैमिली को। थैंक यू। NEP 2020 के तहत तहसील मंडी में असातिज़ा के 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम को इख्तिताम पसीर। प्राइमरी स्कूलों के मुतअद्दिद असातिज़ा ने तरबियती प्रोग्राम में लिया हिस्सा। जब बच्चा पैदा होता है पहली मौलिमात है वो माँ जो उसकी तरबियत करती है। आगे हमें नेचर से नेचुरल जो करते हैं गोबर को कंपास को एनर्जी को असातिज़ा का तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ था। इसका मतलब ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो तमाम इदारों में जो है वो अब इम्प्लीमेंट किया जाए। 2020 NEP 2020 कहा जाता है इसे। ये अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो नई पॉलिसी है, जिसमें पहले प्री प्राइमरी क्लासेस की एडमिशन नहीं हुआ करती थी, यानी नर्सरी, JKG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड। इसका नाम बदल दिया गया है प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 और ये 3rd स्टैंडर्ड तक की जो है ट्रेनिंग दी गई थी। और प्राइमरी स्कूल के से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम असातिज़ा कराम जो हैं वो इसमें शामिल हुए, जिन्हें 5 दिनों तक जो है वो ट्रेनिंग दी गई। आज उसका आखिरी दिन था और इसमें जो है वो मुख्तलिफ नई टेक्निक्स जो हैं वो टीचर्स को बताई गई और नया जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बताया गया कि किस तरीके से जो है वो बच्चों की जहनी और फिक्री जो है वो सलाहियतों को उभारना है और किन टेक्निक्स के साथ जो है नई टेक्निक्स के साथ बच्चों को पढ़ाना है। यही मकसद था इस तरबियती कैंप का, जिसका आज आखिरी दिन था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की जानिब से मरकजी ईदगाह मंडी में मीटिंग मुनक्कद। उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ शहरी हुए मीटिंग में शामिल। शब-ए कद्र, आखिरी जुमा और ईद उल फित्र के इंतजामात के हवाले से किया गया तबादला ख्याल, लिए गए अहम फैसले। आज मरकजी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की एक अहम मीटिंग ईदगाह शरीफ मंडी में मुनक़्क़द हुई, जिसमें रमज़ान शरीफ के चलते आने वाले त्यौहार जो जुमा मुबारक है, जुम्मतुल विदा, ईद है, तो उस बारे में अपनी जो प्रोग्राम को शक्ल दी, जिसमें जुम्मा जो अगला जुम्मा आ रहा है इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ ईदगाह में भी पढ़ा जाएगा और मरकजी जामा मस्जिद शरीफ में भी पढ़ा जाएगा। इसी तरह जुम्मतुल विदा जो है वो इंशाअल्लाह ताला मरकजी ईदगाह में ही अदा किया जाएगा और ईदैन सालाना साल की तरह भी यहाँ इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। अपनी जो मरकजी ईदगाह है यहाँ पर भी नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। आप हजरात यहाँ पर भी हाजिर होकर के नमाज जुम्मा अदा करें, नमाज ईद अदा करें और आलम इस्लाम के लिए, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना करम फरमाए। प्रेस क्लब जम्मू में इजलास मुनक्कद। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का किया गया वालिहाना इस्तिकबाल। मुलाकात हुई और जब ये स्मगलिंग बाइक में थी तो जब भी मेरे पास आती थी तो मैंने इनको हमेशा क्योंकि इनको एनकरेज काफ़ी किया और मुझे लगता था कि ये कुछ करने वाली आगे।
नई दिल्ली में यूक्रेन में जेर तालीम तलबा और उनके वालिदैन की जानिब से किया गया एहतजाज। बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने वाले तलबा का मुल्क की मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिला करने का किया मुतालबा। इंडिया में एडमिशन कैसे मिला, इसके लिए जो मोदी साहब हैं उन तक हम बातें पहुंचाना चाहते हैं थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, कि हमारे बच्चों को इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। I want Modi government to accommodate different return Indian students to India itself, because by this they can save our future, and we will study hard to become a doctor, become a great doctor in India, so that we in India, because India needs a doctor too, and we are approximately 12,000 students in medical, so India can get 12,000 doctors in future. So my one request to Modi government, please accommodate in India. श्रीनगर की डल झील की सफाई मुहिम जारी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों और दीगर इदारों के वाबस्ता अफराद ने सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। साफ दिखाई दे रहा है और हमारे टूरिस्ट को अच्छा लग रहा है। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अथवास नाम से जो एक नया ट्रायल स्टार्ट किया गया, जो कि ऑनरेबल एलजी साहब ने 9 अप्रैल को स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे यूनिक चीज़ आपकी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। और जो अथवास के प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे हैं, वो जो यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं इसको साफ रखने की, बहुत ही जम्मू कश्मीर चेस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल इंडोर 10 बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप के हवाले से दी गई जानकारी। चेस्ट एसोसिएशन अतुल गुप्ता और हम सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हैं। हम नेशनल अंडर 10 बॉयज़ एंड गर्ल्स जम्मू में कराने जा रहे हैं, कांगड़ा फोर्ट में, इसी हॉल में, जिसमें हमारे यहाँ 500 पर्सन्स, 200 से ज़्यादा प्लेयर्स और अकम्पनिंग पर्सन्स, कोचेज, मैनेजर्स, जजेस सब यहाँ पे आ रहे हैं। तवीपुर में गंदगी फेंकने का सिलसिला जारी। शहरी बरहम, कार्रवाई का क्या मुतालबा? कचरा उचरा सब जहाँ फेंकते हैं। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि सब इसको सूर्यपुत्री बोलते हैं। वैसे तो बहुत बातें करते हैं लोग कि ऐसी नदी है, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मगर फोकस कोई भी नहीं कर रहा है। सब गंद फेंकते हैं, पुल के ऊपर से मुर्गा काटते हैं, उस